अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि आजकल के जो पाकिस्तान के हालात है इसका सही से नक्शा खींचती हुई नज़र आती है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अब अगर हालात थोड़े से टाइट हुए पड़े हैं पिछले कुछ टाइम के दौरान तो आगे भी ऐसे ही चलेगा। यकीनन रिपोर्टें बदलेंगी, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होते चले जाएंगे वक्त के साथ साथ। लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में पाकिस्तान में 34.2% जो खतरे गुर्बत से नीचे लोग थे उनकी तादाद बढ़कर 39.4% या 95 मिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है। तकरीबन आप कह सकते हैं 9.5 करोड़ लोगों तक। और उसमें ये है कि ये 34.2 से जो 39.4% का इजाफा हुआ है, इससे 1 करोड़ 25 लाख लोग मजीद खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। अब इसकी ज़ाहिर सी बात है कुछ रीज़न भी हैं, ऐसा ही तो नहीं लोग गुर्बत के अंदर चले जाते। इसकी रीज़न एक तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पाकिस्तान में। तीसरा जो क्लाइमेट चेंज के शॉक्स हैं पाकिस्तान को लगते रहते हैं, जो सैलाब वगैरह आते हैं और तबाही फिर जाती हैं, ज़लज़ला, सैलाब, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को बड़ा मुतासर कर रही हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास ये कोई ज़्यादा नहीं है, इनसफिशेंट रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के। और सबसे अहम जो पाकिस्तान का कर्जा है जो कि बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे जाते चले जा रही हैं। अब ये जो खतरे गुर्बत है, जो गुर्बत की लाइन खींची गई है, ये ज़ाहिर सी बात है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लाइन है। ये गालबन $6 या $7 के आगे पीछे होती थी पर डे की। अब पहले जब पाकिस्तान की करेंसी मजबूत थी तो पाकिस्तान के लोग जब कमाते थे तो वो ईजीली ये $6-7 की लाइन को क्रॉस कर जाते थे। अब रुपया इतना गिर चुका है उस लिहाज से पाकिस्तान में जो आमदन है वो नहीं बढ़ पाई। अगर रुपया 300 रुपये $1 के बराबर हो चुकी हैं, तो दूसरी तरफ जो आमदन है वो अगर पहले 20,000 थी तो शायद वो अभी 21-22 हज़ार तक हुई होगी। वो तो इतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ी। यानी डॉलर डबल हो चुका है लेकिन जो इनकम है वो डबल नहीं हुई। तो यही वजह है कि लोग खतरे गुर्बत से वैसे ही चले गए नीचे। अब जब महंगाई हुई इसके बाद ज़ाहिर सी बात है जो काम है, कारोबार है वो मुतासर हुए, वो कम हुए, लोग मज़ीद नौकरियों से निकाले गए। तो ऐसे में भी लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, उनकी आमदन कम हो गई, उनको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा। और जो क्लाइमेट चेंज है, आपको पता है जब सैलाब आता है तो कितनी बड़ी तबाही लेकर आता है। अभी पीछे जब आया था तो काफ़ी बड़ी तबाही लेकर आया था। तो लोगों की फसलें तबाह कर देता है, लोगों के घर तबाह कर देता है, तो लोग ऑटोमेटिकली गुर्बत की लाइन से नीचे आ जाती हैं। तो ये वो रीज़न बताई गई हैं कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुर्बत की तरफ जाता जा रहा है, क्योंकि जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है। जो नौकरियां हैं वो इतनी तादाद में पैदा नहीं हो पा रही, जो जीडीपी ग्रोथ है वो पाकिस्तान की नहीं हो पा रही। लेकिन पाकिस्तान का रुपया कमज़ोर होता चला जा रहा है और जो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में चीज़ें आती हैं वो ज़्यादा महंगी होती चली जा रही हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कुछ हल भी बताई गई हैं इसके। हर हल में सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक बात करता है वो कर्ज़ों की ही बात करता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़े हैं वो बढ़ते चले जा रही हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। जो दूसरी बात वो करता है वो यही करता है कि जो टैक्सीज़ हैं वो बढ़ा दी जाएँ। अब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में एक ख़ास तबका ऐसा है जो अगर कोई ज़्यादा टैक्स दे भी दे तो शायद उनके ऊपर असर ना पड़े। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा होता है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, आम लोगों के ऊपर लगता है और वो मज़ीद गरीब होते चले जाती हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टैक्स की बात की जाती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में मज़ीद टैक्स लगा दिया जाता है तो ये भी पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। जो पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती बनती भी हैं, जो खाना पीना सस्ता रहता भी है वो भी महंगा हो जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक तो यही कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो यहाँ से अच्छी आमदन पाकिस्तान हासिल कर सकता है। दूसरा वो कहता है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाया जाए, जो कि बनता भी है, इसके ऊपर लगाना चाहिए। तो एक बात तो ये वर्ल्ड बैंक करता है। दूसरा वर्ल्ड बैंक कहता है अगर पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें दुरुस्त कर ले, जो ट्रेड को लेकर है इनके ऊपर थोड़ा सा काम कर ले, तो पाकिस्तान $80 अरब तक का पोटेंशियल रखता है कि वो अपनी एक्सपोर्ट को अभी से इतना बढ़ा ले। तो पॉलिसी चेंज और पॉलिसी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, उसमें चेंजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें दूसरे ममालिक के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो कि $30 अरब के आगे पीछे घूमती रहती है, अगर ये बढ़कर 70, 50, 60, $80 अरब ऐसे किसी भी फिगर के अंदर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक की जानिब से जोर दिया गया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है और वो बढ़ती चली जाती है तो ऐसे में बहुत सारे जो काम हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ही पाकिस्तान के हो जाएंगी और शायद पाकिस्तान को कर्जा भी ना लेना पड़े। और जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे एक्सपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से।
तो ये एक छोटी मोटी रिपोर्ट सामने आई है कि किस तरह पाकिस्तान में लोग गुर्बत से नीचे चले जाते जा रहे हैं, और जो इसका हल है वो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इन्हें दुरुस्त करे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो दे। या इसका दूसरा हल यही है कि पाकिस्तान फिर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए, जिससे जो लोग हैं वो मज़ीद गुर्बत के अंदर जाते चले जाएंगे। तो खैर दोस्तों, ये रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर किया। प्लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करें। तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफ़िज़।